यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं यदन्ते वासि पञ्चास्यैः निरस्ताः भेदिवारणाः तं प्रणौमि नृसिंहाख्यं यतीन्द्रं परमं गुरुं श्रीमद्वेङ्कटनाथाख्यान् वेलाङ्गुडिनिवासिनः जगद्गुरूनहं वन्दे सर्वतन्त्रप्रवर्तकान् येन चिन्तामणौटीका दशटीका विभञ्जिनी तर्कचूडामणिर्नाम कृता विद्वन्मनोरमा तेन बोधाय मन्दानां वेदान्तार्थावलम्बिनी धर्मराजाध्वरीन्द्रेण परिभाषा वितन्यते। आज पुनः एक बार हम लोग वेदांत परिभाषा की चर्चा के लिए इस संस्कृतम भारतम नामक आमुख पटल समूह पर उपस्थित हुए हैं। इस चर्चा सत्र में आप सभी सुविज्ञों का, सुधीजनों का, दक्षों का, मित्रों का, अनुजों का मैं डॉक्टर धीरज कुमार पांडे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। अभी हम लोग विषय परिच्छेद की चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करते करते कुछ दूर तक आ गए। इस चर्चा यात्रा में हम लोगों ने कल ब्रह्म प्रतिबिंबात्मक है, माया प्रतिबिंबितम चैतन्यम ईश्वरः यह पक्ष और बिंबात्मकम चैतन्यम ईश्वरः यह पक्ष, इन दोनों पक्षों का हम लोगों ने कल विवेचन किया था। और विवेचन करते करते एक पड़ाव पे आए थे कि माया का, ब्रह्म का यानी ईश्वर का प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब पड़ता है। उसमें श्रुति प्रमाण भी दिया गया था। एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत् यथा ह्ययं ज्योतिः आत्मा विवस्वान आपो भिन्ना बहुधैकोनुगच्छन् इत्यादि श्रुति को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया गया था। अर्थात ब्रह्म का, ईश्वर का प्रतिबिंब पड़ता है। इस प्रकार इन श्रुति बल के कारण, श्रुति प्रमाण के कारण जो ब्रह्म का प्रतिबिंबा भावानुमान है, ब्रह्मा न प्रतिबिंबितुम अर्हति अचाक्षुषत्वात् गंधादिवत, इस प्रकार जो प्रतिबिंबा भावानुमान है इसका भी बाध हो जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने तत्त्वमसि वाक्य घटक तत्पदार्थ का विवेचन किया था। आज उसी तत्त्वमसि महावाक्य घटक त्वम पदार्थ का विवेचन करेंगे। ग्रंथ का त्वम पद यानी जीव, त्वम से किसको कहते हैं? जीव को, यानी अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य। अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, अपरोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य भी आप कह सकते हैं। उसी का निरूपण ग्रंथकार के द्वारा यहाँ किया जा रहा है। इदानीं त्वम पदार्थो निरूप्यते, त्वम पदार्थ का निरूपण ग्रंथकारेण निरूप्यते, ग्रंथकार के द्वारा निरूपण किया जा रहा है। अब त्वम पदार्थ यानी जीव। अब यह जीव एक है, एक जीववाद भी मिलता है और नाना जीववाद भी मिलता है। यानी जीव एक है, जीव नाना है, यह दोनों पक्ष मिलता है। जब हम एक जीववाद का विवेचन करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि अविद्या प्रतिबिंबितः चैतन्य, अविद्या प्रतिबिंबितम चैतन्यम जीव, अविद्या प्रतिबिंबः जीव, ऐसा। और अनेक जीववाद में अंतःकरण प्रतिबिंबः जीव, यानी अविद्या एक है तब एक जीववाद की उपपत्ति होगी और अंतःकरण के नाना होने के कारण नाना जीववाद की उपपत्ति होगी। इस प्रकार अविद्या प्रतिबिंबः जीव एक जीववाद और अंतःकरण प्रतिबिंबः जीव यह नाना जीववाद। और यह जो जीव है अवस्था त्रयवान है, तीन अवस्थाएं इसकी होती हैं। एक जागृत अवस्था, दूसरी स्वप्नावस्था, तीसरी सुषुप्ति अवस्था।
यह तीनों अवस्थाएं जिनमें प्राप्त हो, मतलब जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था, यह तीनों अवस्थाएं जिसमें प्राप्त हो उसको हम जीव कहेंगे। सच जीव जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था त्रयवान। अब जागृत दशा क्या है? जैसा कि अभी हम लोग वेदांत परिभाषा की चर्चा कर रहे हैं, तो जागृत अवस्था में चर्चा कर रहे हैं, तो जो आप जागृत अवस्था का मतलब समझते हैं कि जागरण काल, वही जागृत अवस्था है। यदि परिभाषा की जाए इनकी, तो जागृत दशा नाम इंद्रिय जन्य ज्ञानावस्था, इंद्रिय जन्य जो ज्ञान की अवस्था, इस ज्ञान की अवस्था को ही हम जागृत दशा बोलते हैं। जैसे अभी हम लोग ज्ञान परिज्ञान कर रहे हैं, ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, तो यही जागृत अवस्था है, इंद्रिय जन। क्योंकि जो बचे हुए दो अवस्थाएं हैं, कौन? स्वप्न और सुषुप्ति, इनमें इंद्रिय नहीं रहता है, इंद्रियों का उस समय अभाव रहता है। स्वप्नावस्था में भी और सुषुप्ति अवस्था में भी इंद्रियों का अभाव रहता है, इसलिए वह अतिव्याप्ति नहीं होती है इस लक्षण की। यदि हम कहें जागृत दशा नाम इंद्रिय जन्य ज्ञानावस्था, तो उनमें अतिव्याप्ति नहीं होती है, क्योंकि वहाँ इंद्रियाभाव, इंद्रिय का अभाव है। तो जागृत दशा यानी जो जागरण काल, यह जिस काल में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, देख रहे हैं इस संसार को, इस प्रपंच को, यही जागृत दशा है। इंद्रियां हैं, अपना व्यापार कर रही हैं, विषय के साथ संयुक्त हो रही हैं, अंतःकरण निकल रहा है, इंद्रिय प्रणाली का या विषय देश को जाकर के तदाकाराकारित हो रहा है, यही जागृत अवस्था है। स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था में इंद्रियां ही नहीं रहती, इसलिए इस लक्षण की वहाँ अतिव्याप्ति नहीं होती है। तो और यह जो इंद्रिय जन्य ज्ञान है, अभिलक्षण की जागृत दशा नाम इंद्रिय जन्य ज्ञानावस्था, और यह इंद्रिय जन्य ज्ञानावस्था मतलब क्या है? तो इंद्रिय जन्य जो ज्ञान है यह अंतःकरण वृत्ति रूप है। अंतःकरण वृत्ति रूप ही इंद्रिय जन्य ज्ञान। इंद्रिय जन्य ज्ञान मतलब इंद्रिय से उत्पन्न जो ज्ञान, यह ज्ञान किस प्रकार का है? इंद्रिय जन्य ज्ञान तो अंतःकरण वृत्ति रूप है। अंतःकरण वृत्ति रूप है, चैतन्य रूप नहीं है, चैतन्य ज्ञान रूप नहीं है। क्यों? यदि हम इसको ज्ञान रूप माने, इंद्रिय जन्य ज्ञान को अंतःकरण वृत्ति रूप न माने, यदि हम चैतन्य रूप माने, ज्ञान रूप माने, तो वह ज्ञान जो है, चैतन्य जो है, अनादि है, और यह इंद्रिय जन्य ज्ञान भी अनादि होने लगेगा। अर्थात वह चैतन्य अनादि है, यानी उत्पत्ति विनाशशील नहीं है, उत्पत्ति विनाश रहित है। अब इस इंद्रिय जन्य ज्ञान को यदि हम चैतन्य ज्ञान मानने लगे, चैतन्य रूप मानने लगे, तो यह भी उत्पत्ति विनाशशील मतलब उत्पत्ति विनाश रहित हो जाएगा। अपितु यह कैसा है? इंद्रिय जन्य ज्ञान उत्पत्ति विनाशशील है। उत्पत्ति विनाश अभी सोच, स्वप्न में है, अभी चाहे अभी कोई अयं घटा इस प्रकार को उसको ज्ञान हो रहा है, और उसके बाद अयं पटः भी ज्ञान होने लगा, बाद में चाहे नायं घटः ऐसा भी ज्ञान होने लगा। तो नायं घटः इस निषेध वाक्य के द्वारा क्या निकल रहा है कि यह जो इंद्रिय जन्य ज्ञान है, यह इंद्रिय जन्य ज्ञान सदा नित्य नहीं है, उत्पत्ति विनाशशील है। यदि हम इस इंद्रिय जन्य ज्ञान को चैतन्य ज्ञान रूप मान लें तो समस्या आ जाएगी। कैसी समस्या? कि वह चैतन्य ज्ञान यानी चैतन्य कैसा है? उत्पत्ति विनाश रहित है, यह भी होने लगेगा। इसलिए यह स्वरूप ज्ञान परक नहीं है। इंद्रिय जन्य ज्ञान यानी स्वरूप ज्ञान परक, यानी चैतन्य ज्ञान परक नहीं है। इसी बात को ग्रंथकार कह रहे हैं, इदानीं त्वं पदार्थो निरूप्यते एक जीववादे अविद्या प्रतिबिंब जीव। एक जीववाद में अविद्या प्रतिबिंबित जो चैतन्य है, अविद्या प्रतिबिंब जो है वह जीव है। अनेक जीववादे अंतःकरण प्रतिबिंब, क्योंकि अंतःकरण नाना है तब अनेक जीववाद की उपपत्ति होगी। सच जीव, वह जीव जो है जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था त्रयवान, ये तीन अवस्था वाला है। कौन? यह जीव। तत्र जागृत दशा तत्र तासु अवस्थासु, तासु तिसृषु अवस्थासु मध्ये जागृत दशा नाम इंद्रिय जन्य ज्ञानावस्था। इंद्रिय जन्य ज्ञानावस्था को ही हम बोलते हैं जागृत दशा।
अवस्थान्तरे इंद्रिया भावात् नाति व्याप्ति। अवस्थान्तर जो है स्वप्न और सुसुप्ति, इनमें इंद्रियों का अभाव होने के कारण अतिव्याप्ति नहीं होती, लक्षण वहाँ नहीं जाता है। इंद्रियजन्य ज्ञानम च अंतःकरण वृत्ति। इंद्रियजन्य ज्ञान यह कैसा है? अंतःकरण वृत्ति रूप है। स्वरूप ज्ञान से अनादित्वात्, स्वरूप परक नहीं मान सकते। इस इंद्रियजन्य ज्ञान को हम स्वरूप परक मानेंगे तो वह स्वरूप ज्ञान यानी चैतन्य ज्ञान, चैतन्य स्वरूप परक मानेंगे तो वह उत्पत्ति विनाश रहित है। यह भी हो जाएगा उत्पत्ति विनाश रहित। अपितु यह इंद्रियजन्य ज्ञान कैसा है? खंडित है, उत्पत्ति विनाशशील है। इसलिए यह इंद्रियजन्य ज्ञान जो है अंतःकरण वृत्ति रूप है, स्वरूप परक नहीं है। अब यहाँ दो आचार्यों के मतों का उपस्थापन किया जाएगा कि यह जो वृत्ति है अंतःकरण की वृत्ति, ये किस लिए है? तो कुछ लोग आवरणाभिभवार्था वृत्ति मानते हैं, यानी आवरण का नाश करना, यही वृत्ति का काम है। आवरण का नाश करना यानी अज्ञान का जो आवरण है उस अज्ञान के आवरण का नाश कर देना, निराश कर देना, यह एक मत है। आवरणाभिभवार्था अभिभवार्था वृत्ति। दूसरा पक्ष है संबंधार्था वृत्ति। यह वृत्ति क्या करती है? तो एक कड़ी की काम करती है, संबंध स्थापित करती है विषय चैतन्य का, जीव का और विषय का। इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करती है जिससे विषय का परिज्ञान होता है, विषय का अवभास होता है जीव के द्वारा। तो यह दो मत मिलते हैं जिनमें प्रथमोपस्थितत्वात् हम आवरणाभिभवार्था वृत्ति की चर्चा करेंगे। उसी को कह रहे हैं साच अंतःकरण वृत्ति ही आवरणाभिभवार्था इत्येकं मतम। यह एक मत है कि अंतःकरण वृत्ति जो है आवरणाभिभव के लिए है, आवरण का नाश करने के लिए। आप लोग वेदांत सार से परिचित होंगे तो उस वेदांत सार में फल व्याप्यत्व और वृत्ति व्याप्यत्व की चर्चा आती है। फल व्याप्यत्वमेवास्य शास्त्रकृद्भिः निवारितं ब्रह्मण्य ज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्तिरपेक्षिता। यानी यह जो चैतन्य है, परमेश्वर है, यह चिदाभासेन भाषित नहीं होता। क्यों? क्यों? स्वयं प्रकाश है। चिदाभासी वहाँ फल है, वो स्वयं प्रकाश है, रूप है। स्वयं प्रकाशमानत्वात् नाभास उपयुज्यते। स्वयं प्रकाशमान होने के कारण किसी आभासांतर की उसको आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए आचार्यों ने फल व्याप्यत्वमेवास्य शास्त्रकृद्भिः निवारितम। शास्त्र जैसे यह चर्चा चली मनसैवानुद्रष्टव्यम यन्मनसा न मनुते, वह जो ब्रह्म है, परमेश्वर जो है मनसैवानुद्रष्टव्यम, मन से ही देखा जा सकता है। उसका अपरोक्षानुभव जो है, साक्षात्व जो है वो मन से ही होगा। दूसरी श्रुति क्या कहती है? यन मनसा न मनुते, जो मन से वेद्य न हो। अब यह दोनों बात कुछ अटपटी सी लग रही है, लग रहा है कि यहाँ विरोध है, लेकिन वस्तुतः वहाँ विरोध नहीं है। वहाँ वृत्ति व्याप्यत्व का अंगीकार किया गया, फल व्याप्यत्व का प्रतिषेध किया गया। एक श्रुति के द्वारा वृत्ति व्याप्यत्व का अंगीकार किया गया और दूसरी श्रुति के द्वारा उस वृत्ति व्याप्यत्व का प्रतिषेध किया गया। यानी मनसैवानुद्रष्टव्यम, वह ब्रह्म जो है उस ब्रह्म का अपरोक्षानुभव जो है मन से ही हो सकता है। तो यानी वृत्ति व्याप्यत्व, मन क्या? वृत्ति है, अंतःकरण है। वृत्ति व्याप्यत्व यानी वृत्ति विषयत्व, वृत्ति का विषय होना। यन मनसा न मनुते, जो मन से नहीं वेद्य है, यानी फल व्याप्यत्व का निराश। इस प्रकार इन दोनों श्रुतियों में कोई विरोध नहीं है। उसी को आगे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यह जो ज्ञान है, अपरोक्षानुभव जो है ईश्वर का, ब्रह्म का, इसमें फल व्याप्यत्व का शास्त्रकारों ने निषेध किया, वृत्ति व्याप्यत्व को अंगीकार किया। फल व्याप्यत्व यानी फल का विषय होना, चिदाभास का विषय होना। वो चिदाभासेन आभासित नहीं होता ब्रह्म। क्यों?
क्योंकि स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं प्रकाशमानत्वा नाभास उपयुज्यते, आभासांतर की उसको आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए कहते हैं फल व्याप्यत्वमेवास्य शास्त्रकृद्भिः निवारितम, यानी फल व्याप्यत्वम निवारितम खंडितम, ब्रह्मण्य ज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्ति अपेक्षिता। उस अज्ञान के, ब्रह्म के अज्ञान के नाश के लिए वृत्ति व्याप्यत्व अपेक्षिता, वृत्ति व्याप्यत्व का यहाँ अंगीकार किया गया है। मनसैवानुद्रष्टव्यम, यानी वो वृत्ति व्याप्यत्व यानी वृत्ति का विषय। तो अब वृत्ति का विषय यानी वृत्ति जाकर के उसको व्याप्त कर ली, तो अब उसको जाकर के वृत्ति व्याप्त कर ली तो क्या करेगी व्याप्त करके? तो वो अज्ञान का नाश करेगी। अज्ञान क्या नाश करेगी? जैसा कि वहीं चर्चा चलती है, बुद्धितस्था चिदाभासौ द्वावेतौ व्याप्नुतो घटम तत्राज्ञानं धिया नस्येत् आभासेन घटः स्फुरेत्। बुद्धि तत्स्थ, उसमें रहने वाला जो चिदाभास, द्वावेतौ व्याप्नुतो घटम, यह दोनों जो है घट को व्याप्त करते हैं, विषय बना लेते हैं। तत्राज्ञानं धिया नस्येत्, धिया बुद्धिया अंतःकरणेन तत्राज्ञानं नस्येत्, उस घटक ज्ञान का बुद्धि के द्वारा नाश होता है। जब नाश हो गया, आभासेन घट स्फुरेत्, चिदाभासेन वह घट स्फुरित होता है, घट का प्रकाश होता है, अयं घटः, इस प्रकार का ज्ञान होता है। तो वृत्ति क्या की? आवरण का नाश की। कैसे आवरण का नाश की? अज्ञान के आवरण का नाश की। जो अज्ञान का आवरण उस पर चढ़ा हुआ है उसका नाश करना, यह एक आचार्यों का मत है। आवरणाभिभवार्थ यानी आवरण का अभिभव करने के लिए यह वृत्ति है। और दूसरे आचार्यों का क्या मत है? संबंधार्था वृत्ति। प्रथमोपस्थित हम पहले आवरणाभिभवार्था वृत्ति की चर्चा करेंगे। उसी बात को कह रहे हैं, साच अंतःकरण वृत्ति ही आवरणाभिभवार्था इत्येकं मतम तथा ही। अब तथा ही पद के द्वारा विषय को स्पष्ट करेंगे। क्या? तथा ही अविद्योपहित चैतन्यस्य जीवत्व पक्षे घटादि अधिष्ठान चैतन्यस्य जीव रूपतया जीवस्य सर्वदा घटादिभान प्रसक्तौ घटाद्यवच्छिन्न चैतन्यावरकम अज्ञानम मूला विद्या परतंत्रम अवस्थापदवाच्यम अभ्युपगंतव्यम। आपको तूला विद्या को स्वीकार करना पड़ेगा। क्या? अविद्योपहित चैतन्य से जीवत्व पक्ष, जब हम अविद्या से उपहित चैतन्य को जीव माने तब उस पक्ष में अविद्योपहित, जहाँ उस चैतन्य की यदि अविद्या उपाधि है तो अविद्योपहित चैतन्य जीव, चैतन्यम जीव, ऐसा जब हम अविद्योपहित चैतन्य को जीव माने, इस पक्ष में घटपट मठ इत्यादि जो विषय हैं, इन विषयों का अधिष्ठान कौन होगा? वह जीव होगा, क्योंकि सारे अविद्या के कार्य हैं, घटपट मठ इत्यादि पूरा संसार ही कार्य है। तो जब हम अविद्योपहित चैतन्य को जीव मान रहे हैं, उस पक्ष में घटादि जो विषय हैं, वस्तु हैं, इनका अधिष्ठान कौन होगा? जीव। तो घटादि अधिष्ठान चैतन्य से जीव रूपतया जीवस्य सर्वदा घटादि भान प्रसक्त हो, तब जीव को हमेशा घटादि का भान होगा। घटादि का प्रत्यक्ष जीव को हमेशा होगा, घटादि का भान, घटादि की प्रतीति वह जीव जो है हमेशा करेगा। घटादि भान प्रसक्तौ, घटादि भान की प्रसक्ति होने पर प्रसक्तौ सत्याम घटाद्यवच्छिन्न आवरकम अज्ञान, वह घटाद्यवच्छिन्न यानी विषय अवच्छिन्न, घट पटमट इत्यादि विषय हैं। तो घटाद्यवच्छिन्न जो चैतन्य कौन? जीव, उसका आवरक ढकने वाला जो अज्ञान यानी मूला विद्या, एक मूला विद्या है, एक तूला विद्या है। मूला विद्या जो है वो व्यवहारिक ज्ञान की जनिका है और तूला विद्या जो है प्रातिभाषिक ज्ञान की जनिका है। अयं घटः, इस प्रकार इदम विशेष से घटत्व प्रकार ज्ञान जो हो रहा है यह मूला विद्या के कारण हो रहा है, और तूला विद्या जो है वो प्रातिभाषिक ज्ञान की जनिका है। यदि इदम रजतम, यह जो सुक्ति रूपया ज्ञान है वह ज्ञान कैसा है? तूला विद्या का। अब तूला विद्या ही तूला अविद्या, मूला अविद्या मतलब मूला विद्या यानी मूला अविद्या, अविद्या है।
मूला विद्या और तूला विद्या, एक व्यवहारिक ज्ञान जनिका, एक प्रातिभाषिक ज्ञान जनिका। और यह जो तूला विद्या है, प्रातिभाषिक, मूला विद्या इसलिए नाम पड़ा क्योंकि यह तूला विद्या का मूल है, आधार है। जब तक आपको व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता तब तक आपको प्रातिभाषिक ज्ञान हो ही नहीं सकता, इसलिए इसका नाम पड़ा मूला विद्या। मूला विद्या यानी वह प्रातिभाषिक ज्ञान की प्रतीति तब तक नहीं होगी जब तक आपको व्यवहारिक ज्ञान की प्रतीति ना हो, व्यवहारिक ज्ञान ना हो, इसलिए इसका नाम मूला विद्या रखा गया। तो अब जब हम अविद्या से उपहित चैतन्य को जीव मान रहे हैं, उस पक्ष में घटपट मट इत्यादि जितने विषय हैं उन सारे विषयों का अधिष्ठान जीव होगा। उन सारे विषयों का अधिष्ठान रूप जो चैतन्य जीव, उस जीव को सदा हमेशा घटादि भान प्रशक्ति होने पर, हमेशा घटादि की प्रतीति होने पर, उस घटाद्यवच्छिन्न चैतन्य का आवरक जो अज्ञान, घटाद्यवच्छिन्न विषयावच्छिन्न चैतन्य का जो आवरक अज्ञान, वह अज्ञान मूला विद्या, मूला विद्या। तत्परतंत्र, तद अधीन, उस मूला विद्या के अधीन, मतलब उसके दायरे में मूला विद्या, क्योंकि जब तक व्यवहारिक ज्ञान नहीं होगा तब तक प्रातिभाषिक ज्ञान हो नहीं सकता। तो तत्पर तंत्र जो अवस्था पदवाच्य है, अवस्था पदवाच्य तूला विद्या, उसको अभ्युपगंतव्यम स्वीकार करना पड़ेगा आपको। अब जब हम स्वीकार कर लिए तूला विद्या को, तो जीव को हमेशा घटादिभान प्रशक्ति नहीं होगी। उसी पर एवं सती यानी तूला विद्या स्वीकारे सती, स्वीकारे पक्षे, तूला विद्या का जब हम स्वीकार कर रहे हैं उस पक्ष में घटादेह न सर्वदा भान प्रसंगा, घटादि का सर्वदा भान नहीं होगा। जो आप कह रहे थे कि सर्वदा घटादि भान प्रसक्त हो, तो घटादि का सर्वदा भान नहीं होगा। क्यों? कि अनावृत चैतन्य संबंध से भान प्रयोजकत्वात्, क्योंकि अनावृत चैतन्य का जो चैतन्य आवृत न हो, ढका गया न हो, अनावृत हो, अनावृत चैतन्य ही, उस अनावृत चैतन्य का जब विषय के साथ संबंध होता है, यह अनावृत चैतन्य संबंध जो है भान विषय के प्रतीति में प्रयोजक है। आवृत जो चैतन्य है वह चैतन्य का यदि विषय के साथ संबंध हो तो एतादृश जो रूप है अर्थात अनावृत चैतन्य संबंध जो है विषय प्रतीति में हेतु नहीं हो सकता। यानी कैसा, फिर से एक बार स्पष्ट करते हैं, जो अनावृत चैतन्य हो, अभी ऊपर कहे थे घटाद्यवच्छिन्न आवरकम अज्ञानम मूला विद्या परतंत्रम अवस्था पदवाच्यम अभ्युपगंतव्यम, उसको स्वीकार, आवरकम वहाँ पद रखें, तो तूला विद्या को स्वीकार किए। अब जब तूला विद्या को स्वीकार कर लेंगे तो सर्वदा घटादि के भान की प्रशक्ति जो तुम पूर्व में कह रहे थे, पूर्व पक्ष बनाए थे, वह पूर्व पक्ष नहीं बनेगा, क्योंकि अनावृत चैतन्य संबंध से भान प्रयोजकत्वात्, अनावृत चैतन्य होना चाहिए, अर्थात ढका हुआ न होना चाहिए, किसी के द्वारा वो ढका हुआ, उस पर कोई चादर न चढ़ा हो, सीधी सी बात। उस चैतन्य का जब विषय के साथ संबंध होता है तो हम इसको बोलेंगे अनावृत चैतन्य संबंध। अब यह अनावृत चैतन्य संबंध ही विषय प्रतीति में हेतु है, आवृत चैतन्य संबंध विषय प्रतीति में हेतु नहीं है। इसीलिए तस्य च आवरणस्य, और वह जो आवरण है उस आवरण को यदि हम सदा नित्य मानने लगे तब कभी भी घटपट मठ इत्यादि विषयों की प्रतीति नहीं हो पाएगी, क्योंकि वृत्ति उसका नाश करेगी नहीं, क्योंकि वो तो नित्य हो गया। यदि हम इस आवरण को क्या माने, सदा नित्य माने, तब कभी भी उस घटादि का भान हो ही नहीं सकता। इसलिए तद्भंगे वक्तव्य, इसलिए उसका भंग कहना पड़ेगा, उस आवरण का भंग कहना पड़ेगा, और वह भंग का जनक कौन होगा, तो वृत्ति होगी। इस प्रकार आवरणाभिभवार्ता वृत्ति यह पक्ष सिद्ध होता है, और उस भंग का जो जनक है वृत्ति है, तदभंग जनक चैतन्य नहीं हो सकता,
किसी ने कहा कि वृत्ति को हम नहीं मानेंगे, तुम्हारा जो आवरणाभिभवार्था वृत्ति या पक्ष है या ठीक नहीं है, उस आवरण का भंग, उस आवरण के भंग का जनक चैतन्य होगा, वह वृत्ति नहीं होगी। तो न आवरण के अभिभव का, उस आवरण के भंग का जनक चैतन्य नहीं हो सकता, क्योंकि वह चैतन्य जो है विषय का प्रकाशक और विषय का निवारक भी कैसे हो जाएगा? तद्भासकस्य तद अनिवर्तकत्वात्, तद्भासकस्य आवरण भासकस्य चैतन्यस्य, वह जो चैतन्य तद अनिवर्तकत्वात्, तद अनिवर्तकत्वात्, तद मतलब आवरणम अनिवर्तकत्वात्, उस आवरण का वह नाश नहीं कर सकता। विषय का वो भाषक है, और जब विषय का भाषक है तो विनाशक कैसे हो जाएगा? इसलिए चैतन्य नहीं हो सकता उस आवरण का भंग करने वाला। और वृत्ति से उपहित चैतन्य भी नहीं कर सकते। एक सामान्य रूपेण चैतन्य की चर्चा हुई, वो नहीं हो सकता, और वृत्ति से उपहित चैतन्य भी नहीं हो सकता। क्यों? वृत्ति से उपहित यदि चैतन्य को हम माने कि यह जाकर के आवरण का नाश कर रहा है, तो परोक्ष स्थल में क्या करेगा? यह वृत्त्युपहित चैतन्य आवरण का नाश करेगा, तो आवरण प्रत्यक्षात्वापत्ति हो जाएगी। तन्निवृत्त होने से, आवरण का निवृत्त होने से जो भूत में गए विषय हैं उनका भी प्रत्यक्ष होने लगेगा। यानी आप इस आवरण के भंग का जनक वृत्ति से उपहित चैतन्य को मानेंगे तो समस्या आ जाएगी। कैसी समस्या? कि परोक्ष स्थल में जो वृत्ति है, वृत्ति बनेगी। परोक्ष स्थले भी तन्निवृत्त्यापत्ति है, अर्थात परोक्ष स्थल में भी जो मतलब अक्षरः परम परोक्षम, जो प्रत्यक्ष नहीं है, अपरोक्ष नहीं है, परोक्ष स्थल में भी तन्निवृत्त्यापत्ति आवरण का वो, क्योंकि वह वृत्ति से उपहित चैतन्य है। वृत्ति वर्तमान कालिक हो या भूतकालिक हो, ये तो बात हो नहीं रही है, केवल इतनी बात हो रही कि वृत्ति से उपहित चैतन्य यदि आवरण के भंग का जनक है तो वर्तमान कालिक वह विषय हो या परोक्ष कालिक, इसमें कोई वो नहीं है। तो अब परोक्ष स्थल में भी वह वृत्ति से उपहित चैतन्य आवरण का नाश करेगा, तो विषयों का क्या होने लगेगा? प्रत्यक्ष होने लगेगा। तो कोई परोक्ष बचेगा ही नहीं, कोई परोक्ष नामक कोई वस्तु ही नहीं हो पाएगी। और इसलिए यह वृत्ति, तो दोनों दोष आ गए। चैतन्य नहीं हो सकता इस वृत्ति के भंग का जनक, आवरण के भंग का जनक, क्योंकि चैतन्य को मानेंगे तो समस्या आएगी, क्योंकि वह उसका भाषक और निवर्तक दोनों एक साथ नहीं हो सकता। और वृत्ति से उपहित चैतन्य को भी आप उस आवरण के का भंग का जनक नहीं मान सकते, क्योंकि परोक्ष स्थल में आवरण का नाश होने पर विषयों का प्रत्यक्ष होने लगेगा। तब होगा कौन? वह आवरण का नाश करने वाला कौन होगा? तो कह रहे हैं कि परोक्ष वृत्ति व्यावृत्त वृत्ति विशेष होगा। वृत्ति विशेष, परोक्ष वृत्ति नहीं, वृत्ति विशेष, वर्तमान कालिक वृत्ति। परोक्ष वृत्ति व्यावृत्त, परोक्ष वृत्ति से भिन्न वृत्ति विशेष जो है, यही आवरण के नाश का जनक है, आवरण भंग जनक है। अब एक समस्या यहाँ फिर खड़ी हो गई कि वृत्ति तो जड़ है, ये स्वयं विषय का प्रकाशन नहीं करती है, कैसे आवरण का नाश करेगी? तो कह रहे हैं कि करेगी, वृत्ति करेगी। जब उस पर चैतन्य की छाया पड़ती है तो विषय का प्रकाशन तो करती ही है। अथवा यह भी कह सकते हैं कि तदुपहित चैतन्य जो है, तदुपहित चैतन्य यानी वृत्त्युपहित चैतन्य, वृत्त्युपहित वो पूर्व वाला वृत्त्युपहित चैतन्य नहीं जिसका निराश किए, तादृश वृत्त्युपहित चैतन्य, तादृश वृत्त्युपहित चैतन्य यानी परोक्ष वृत्ति व्यावृत्त भिन्न वृत्ति विशेष, एतादृश जो वृत्ति, इस वृत्ति से उपहित जो चैतन्य, यह चैतन्य आवरण का भंग करेगा, आवरण का नाश करेगा। इस प्रकार आवरणाभिभवार्था वृत्ति यह पक्ष पुष्कल हुआ, सुस्पष्ट हुआ। इन तमाम बातों को अपने शब्दावली में ग्रंथकार कह रहे हैं। साच अंतःकरण वृत्ति आवरणाभिभवार्था इत्येकं मतम तथा ही
अविद्योपहित चैतन्यस्य जीवत्व पक्षे घटादि अधिष्ठान चैतन्यस्य जीवरूपतया जीवस्य सर्वदा घटादि भान प्रसक्तौ घटाद्यवच्छिन्न चैतन्य आवरकम अज्ञानम तूला विद्या परतंत्रम अवस्थापदवाच्यम अभ्युपगंतव्यम एवं सति घटादेर न सर्वदा भान प्रसंगः अनावृत चैतन्य संबंधस्य भान प्रयोजकत्वात् तस्य च आवरणस्य सदातनत्वे कदाचिदपि घटभानं न स्यात् इति तद्भंगे वक्तव्ये तद्भंगजनकं न चैतन्यमात्रं तद्भासकस्य तद अनिवर्तकत्वात् तद्भासकस्य तद अनिवर्तकत्वात् यानी तस्य भासकस्य वह तद्भासक यानी आवरण का जो भासक तस्य आवरणस्य उस आवरण का जो भासक चैतन्य वह चैतन्य उस आवरण का निवर्तक कैसे हो जाएगा? दोनों कैसे उसमें धर्म हो जाएंगे? तद्भासकस्य तदनिवर्तकत्वात् नापि मृत्युपहित चैतन्यम क्यों परोक्ष स्थले भी तन्निवृत्त्यापत्ते आवरण का नाश हो जाएगा, विषय का प्रत्यक्ष होने लगेगा। अपितु कैसा है? तो परोक्ष कौन होगा आवरण का आवरण के भंग का जनक? तो कह रहे परोक्ष वृत्ति व्यावृत्त वृत्ति विशेषस्य यही आवरण के भंग का जनक होगा। अथवा वा तदुपहित चैतन्य से तदुपहित चैतन्य यानी वृत्त्युपहित चैतन्य, वो वृत्त्युपहित चैतन्य नहीं जिसका निराश पूर्व में किए कि वृत्त्युपहित चैतन्य मानेंगे तो परोक्ष स्थल में क्या होगा? आवरण का नाश हो जाएगा, विषय का प्रत्यक्ष होने लगेगा, कुछ परोक्ष बचेगा ही नहीं। वो नहीं, एतादृश वृत्त्युपहित चैतन्य यानी परोक्ष वृत्ति व्यावृत्त, इसलिए परोक्ष वृत्ति व्यावृत्त भिन्न वृत्ति विशेष यानी एतादृश वृत्त्युपहित जो चैतन्य है वह आवरण का नाश करेगा। तो इस प्रकार आवरण भंग जनकम अर्थात तदुपहित चैतन्य से व आवरण भंग जनकत्वम इति आवरणाभिभवार्था वृत्ति इत्युच्यते। इस प्रकार आवरणाभिभवार्था वृत्ति है, यह पक्ष स्पष्ट हुआ। यानी वृत्ति क्या की? आवरण का इसका प्रयोजन क्या हुआ, इसका काम क्या कर रही है? आवरण का नाश कर रही है। अब हम लोग संबंधार्था वृत्ति ही संबंधार्था वृत्ति इस पक्ष पे चर्चा करेंगे। यानी वृत्ति क्या करेगी? यह संबंध स्थापित करेगी। किसका किसके साथ संबंध स्थापित करेगी? तो विषय का जीव के साथ, परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करेगी। एक कड़ी का काम करेगी जिससे जीव जो है, चैतन्य जो है, वो विषय का प्रकाशन करे। हाँ, तो संबंधार्था वृत्ति परम मतम तत्रापि अविद्योपाधिका अपरिच्छिन्न जीव, उनके यहाँ भी, जिनका यह मत है संबंधार्था वृत्ति, इनके यहाँ भी अविद्योपाधिक, अविद्या है उपाधि जिसका, ऐसा जो अविद्योपाधि का अपरिच्छिन्न जीव, जीव कैसा? अपरिच्छिन्न। अब यहाँ अपरिच्छिन्नत्व पक्ष की अभी चर्चा होगी, और जीव जब परिच्छिन्न है उस पक्ष में भी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी अपरिच्छिन्न जीव के अपरिच्छिन्नत्व पक्ष की हम लोग चर्चा करेंगे। संबंधार्था वृत्ति परम मतम तत्रापि अविद्योपाधिका अपरिच्छिन्न जीव सच, वह जो जीव है घटादि प्रदेशे विद्यमानोपि, घटादि प्रदेश में अपरिच्छिन्न है, परिच्छिन्न नहीं है, व्यापक है, सर्वत्र है वो। तो सच जीव घटादि प्रदेशे विद्यमानोपि, घटादि प्रदेश में विद्यमान होने पर भी घटाद्याकार अपरोक्ष वृत्ति विरह दशायाम, जब घटाकार पटाकार मठाकार विषयाकार जो वृत्ति नहीं बन रही है, जब वृत्ति नहीं बन रही है, तो घटाद्याकार अपरोक्ष वृत्ति विरह दशा में, जब अपरोक्ष वृत्ति नहीं बन रही, तब न घटादिकम अवभासेति कह सच जीव, अपरिच्छिन्न जीव, वह जो जीव जो है घटादि का अवभास कर ही नहीं सकता। क्यों? घटाधिना तस्य संबंधाभावात्, घटादि रूप विषय के साथ उस चैतन्य का संबंध ही नहीं बना जब आप वृत्ति नहीं मानोगे। तदाकार वृत्ति दशायां तो, जब घटाकार पटाकार मठाकार विषयाकार वृत्ति बनी, उस दशा में क्या होगा? तु भासयति, अर्थात विषयम भाषयति, अभाषयति, प्रकाशयति, विषय का वह जीव प्रकाश करेगा। क्यों?
तस्य संबंध सत्वात्, उस समय उसका संबंध होगा। तस्य चैतन्यस्य अपरिच्छिन्नस्य अविद्योपाधिकस्य चैतन्यस्य जीवस्य, वह जीव का उस समय संबंध होगा। अर्थ एतावता, जब वृत्ति नहीं बन रही है, अपरोक्ष वृत्ति, विषयाकार जब वृत्ति नहीं बन रही है, तो यह जो अविद्योपाधिक जो जीव है, अपरिच्छिन्न जीव है, यह विषय का प्रकाशन नहीं कर रहा है, क्योंकि उस समय विषय के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। जब वृत्ति बन के तैयार हो गई, घटाकार, पटाकार, मनमोहनाकार, अमिताकार, राधाकांताकार जब वृत्ति बन रही है, तो जब वृत्ति बन के तैयार हो गई, तब वह जीव जो है अविद्योपाधिक अपरिच्छिन्न जो जीव है, वह विषय का प्रकाशन करेगा। क्यों? कि उस जीव का उस विषय के साथ संबंध है। तो इस प्रकार क्या हुआ? संबंधार्थावृत्ति, अर्थात वृत्ति एक कड़ी का काम कि संबंध स्थापित किए, चैतन्य, जीव, प्रमाता और विषय, यह एक पक्ष है। अब इस पक्ष का और इस पक्ष में चर्चा करते हैं। एक पूर्व पक्ष यहाँ करते हैं ग्रंथ का। क्या? तो ननु अविद्योपाधिकस्य अपरिच्छिन्नस्य जीवस्य स्वतः एव समस्त वस्तु संबंधस्य वृत्तिविरह दशायां संबंधाभावाभिधानम असंगतम। अब यहाँ एक पूर्व पक्ष हो रहा है कि आपने अभी क्या माना, यह चैतन्य कैसा है, यह जीव कैसा है, अविद्योपाधिक है, अपरिच्छिन्न है, यह माना। अविद्योपाधिकस्य अपरिच्छिन्नस्य जीवस्य, यह जीव एतादृश है। जब एतादृश जीव हुआ तो स्वतः एव समस्त वस्तु संबंध से अपरिच्छिन्न है, तो स्वतः ही, स्वभावतः ही समस्त वस्तुओं का इसके साथ संबंध है, सर्वत्र व्यापक है, अनुस्यूत है, कुछ मतलब उससे छूटा ही नहीं, कोई स्थल, कोई कोना वो नहीं छोड़ा है, तो सारे सर्वत्र विद्यमान है। तो कैसे कह दोगे कि विषय का संबंध नहीं है उसके साथ? जब अविद्योपाधि, अविद्या उपाधि, अविद्या पूछनी नहीं है, एकदम पूरा ब्रह्म को भी नहीं छोड़ रही है, जाकर के वहाँ भी आभी हो रही है, सृष्टि करा दी ब्रह्म से। जो निर्धर्मक ब्रह्म, उस विद्या ने जाकर, वह विद्या जाकर के ब्रह्म के ऊपर चढ़ गई आवरण शक्ति। अब उसके बाद उसमें चढ़ने के बाद विक्षेप करी, अब विक्षेप हुई शक्ति से पूरी सृष्टि हो गई, ब्रह्म को भी नहीं छोड़ी, तो वह अविद्या ही इस चैतन्य की उपाधि है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि यह चैतन्य जीव से विषय का संबंध नहीं है? ब्रह्म को भी जिसने नहीं छोड़ा तो तुमको छोड़ेगा। तो अविद्योपाधिक जो अपरिच्छिन्न जीव है, चैतन्य है, यह चैतन्य का स्वतः स्वभावतः ही समस्त वस्तुओं के साथ संबंध है। अब स्वतः समस्त वस्तुओं के साथ संबंध है, तो जब वृत्ति, आपने कहा पूर्व में अभी बात कि जब घटाद्याकार अपरोक्ष वृत्ति बनेगी तो जीव का विषय के साथ संबंध, और नहीं बनेगी वृत्ति तो जीव का और विषय के साथ संबंध नहीं। इस प्रकार संबंधार्थ वृत्ति आपने स्थापित किया। तो अब आप हमको बतलाइए कि जो अविद्योपाधिक अपरिच्छिन्न जीव है, सारे विषयों का उसके साथ संबंध है, उसका सारे विषयों के साथ संबंध है, तो जो आप कह रहे हैं कि वृत्ति विरह दशा में वह संबंधा भाव का जो अभिधान कर रहे हैं कि अपरोक्ष वृत्ति नहीं बनी तो जीव का विषय के साथ संबंध नहीं रहा, ये तुम्हारा कथन असंगत है। इति पूर्व पक्ष, ऐसा पूर्व पक्ष बन के तैयार हुआ। तो और उसी पूर्व पक्ष की श्रृंखला में यदि कहो कि असंगो शेयम आत्मा, असंगो नहीं सज्जते, वह आत्मा जो है परमार्थिक दृष्टिया असंग है। अजीव आत्मा जो है, वह आत्मा जो है पारमार्थिक दृष्टिया असंग है, उसका किसी के साथ संबंध नहीं रख सकता। आप अपने पक्ष में इस बात को रखो तो फिर समस्या आ जाएगी। कैसी? असंगत्व दृष्टिया, यानी जब आत्मा असंग है उस दृष्टि से यदि हम बात करें कि संबंधाभाव विधान करें विषय के साथ जीव का, तब वृत्ति यदि बाद में होती है, जब वह आत्मा असंग है, तो ये बताओ केवल इस समय ही असंग है
अरे बाद में जब वृत्ति बनेगी तब पर भी तो असंग होगा, क्योंकि असंग है, असंग है। तो वृत्ति के उत्पत्ति के बाद भी वह असंग ही रहेगा, कभी उसका संबंध हो ही नहीं सकता। तब संबंधार्था वृत्ति तुम्हारी गई। जब असंग है, आप अपने पक्ष में कह सकते हो, यह बात रख रहे हो कि वह आत्मा असंग है, संबंध है, मतलब उसका किसी विषय के साथ संबंध नहीं हो सकता। जब असंगत्व दृष्टि के द्वारा संबंधाभावा विधान करोगे तब क्या होगा, वृत्ति होने पर भी उसका संबंध नहीं हो सकता। तो कैसे संबंधार्था वृत्ति यह बात उत्पन्न होगी? इति चेत न, यदि आप ऐसा कहते हो तो नहीं कर सकते। उच्यते, उसका समाधान दिया रहा है। फिर से एक बार पूर्व पक्ष वाच दिया जा। ननु अविद्योपाधिकस्य अपरिच्छिन्नस्य जीवस्य स्वतः एव समस्त वस्तु संबंधस्य वृत्ति विरह दशायां संबंध भावाभिधानम असंगतम असंगत्व दृष्ट्या संबंध भावाभिधाने वृत्त्यनंतरमपि संबंधो न स्यात् इति चेत उच्यते। इसका समाधान सुन लो। क्या यहाँ संबंध सामान्य का निषेध हो रहा है? संबंधाभावा विधान यानी संबंध सामान्य का निषेध हो रहा है, संबंध विषय का विशेष का निषेध नहीं होगा। जो विषय का भाषक उस संबंध विशेष का निषेध नहीं हो। संबंध विशेष क्या है? तो व्यंग्य व्यंजकता रूप है। व्यंग्य व्यंजकता जीव चैतन्य का और विषय का। व्यंजक कौन होगा? जीव। व्यंग्य कौन है? विषय। अटपटमट एतादृश विशेष संबंध का निषेध नहीं हो रहा है, सामान्य संबंध का निषेध हो रहा है। उसी को कह नहीं वृत्ति विरह दशायाम जीवस्य घटादिना सह संबंध सामान्यम निषेधामः न निषेधामः। वृत्ति विरह दशा में जब अंतःकरण की वृत्ति नहीं बनी, उस वृत्ति विरह दशा में जीवस्य घटादिना सह जीव का प्रमाता का घटादि विषय के साथ संबंध सामान्य का निषेध नहीं हो रहा। तो किम तरही, किसका निषेध कर रहे हो? तो घटादि भान प्रयोजक जो संबंध विशेष है, जो घटादि का भान का प्रयोजक है, ऐसा जो संबंध विशेष, उस संबंध विशेष का निषेध हो रहा है। सच वो संबंध विशेष कैसा है? सच संबंध विशेष विषयस्य जीव चैतन्यस्य च व्यंग्य व्यंजकता लक्षण कदाचित कहा तदाकार वृत्ति निबंधन। यह जो संबंध विशेष जीव का, विषय का और जीव चैतन्य का व्यंग्य व्यंजकता लक्षण, एक व्यंग्य है, एक दूसरा व्यंजक है। व्यंग्य जीव, व्यंग्य विषय, व्यंजक जीव। और यह जो संबंध है यह कदाचित कहा, कभी कभी होता है, हमेशा नहीं। कब होगा? जब वृत्ति बनेगी। तत्तदाकार वृत्ति निबंधन, तत्तदाकार विषयाकार, घटाकार पटाकार मठाकार इत्यादि वृत्ति निबंधन, वृत्ति मूलक है यह संबंध विशेष व्यंग्य व्यंजकता लक्षण। अर्थात वृत्ति बनी तो विषय का क्या होगा? प्रकाशन होगा। जीव जो प्रमाता है वो विषय का प्रकाशन करेगा। तो यहाँ सामान्य संबंध का जो आपने पूर्व पक्ष किया था कि वृत्ति जब नहीं बन रही है, घटाकार पटाकार मठाकार वृत्ति नहीं बन रही है, उस वृत्ति विरह दशा में संबंधाभाव का जो अभिधान किया गया, यानी यह जो अविद्योपाधिक चैतन्य है, अपरिच्छिन्न जीव है, इस जीव का स्वतः ही समस्त वस्तुओं के साथ संबंध है। जब संबंध होने से वृत्ति विरह दशा में वृत्ति जब नहीं बन रही है, उस समय संबंधाभावाभिधान जो हो रहा है, संबंध के अभाव का जो अभिधान है कि जीव का विषय के साथ संबंध नहीं हुआ, यह असंगत है। और यदि कहो कि असंगो ह्ययम् आत्मा इत्यादि, वह असंगत्व की दृष्टि से संबंधाभावाभिधान करो तो वृत्ति जब बनेगी उसके बाद भी संबंध नहीं हो सकता। इति चेत, यदि आप ऐसा कहो तो नहीं कह सकते। उसी का यह समाधान रहा। क्यों? कि वृत्ति विरह दशा में जीव का घटादि विषय के साथ सामान्य संबंध का निषेध नहीं हो रहा है, अपितु किसका निषेध हो रहा है? तो घटादि भान प्रयोजक जो संबंध विशेष है, उस संबंध विशेष का निषेध हो रहा है। वो संबंध विशेष किन रूप है, कैसा है? तो संबंध विशेष जो है विषय का जीव
चैतन्य का इन दोनों के मध्य में जो संबंध है वह व्यंग्य व्यंजकता लक्षण रूप संबंध है। एक व्यंग्य है विषय, व्यंग्य व्यंजक है जीव, और वह संबंध कदाचित का है, अर्थात कदाचित का मतलब कभी कभी होगा जब वृत्ति बनेगी तो तदाकार वृत्ति निबंधन है। तो इस प्रकार पूर्व पक्ष खंडित। अब एक बात तथा ही पद के द्वारा इसी को और स्पष्ट कर रहे हैं। क्या? तथा ही तैजसमंत कारणम स्वच्छ द्रव्य। अब कह रहे हैं कि विषय भी बोधक है। किसका? चैतन्य का। कैसे? अब सुनिए। तथा ही तैजसमंत कारणम स्वच्छ द्रव्यत्वात् स्वत एव जीव चैतन्याभिव्यंजन समर्थम घटाधिकम तु न तथा अस्वच्छ द्रव्यत्वात् स्वाकार वृत्ति संयोग दशायां तो वृत्त्य विभूत जाड्य धर्मगतया वृत्त्युत्पादित चैतन्याभिव्यंजन योग्यताश्रयतया च वृत्त्युत्थानानन्तरं चैतन्यम अभिव्यनक्ति। अब देखिए यह अंतःकरण कैसा है? यह अंतःकरण कैसे? तेजस है, और यह स्वच्छ द्रव्य है, मलिन नहीं है, स्वच्छ है, आकाश आदि के सात्विकांश से उत्पन्न होता है, तेजस है। यह तेजस अंतःकरण जो है स्वच्छ द्रव्य होने के कारण स्वतः ही प्रकाशक होगा। किसका? तो जीव चैतन्य के अभिव्यंजन में समर्थ है, जीव चैतन्य का प्रकाशन करने में समर्थ है। घटादि नहीं है, घटादि जीव चैतन्य का प्रकाशक नहीं हो सकता। क्यों? वो अस्वच्छ द्रव्य है घटादि। लेकिन यह विषय भी घटादि पटमट इत्यादि यह भी विषय जीव चैतन्य का प्रकाशक होगा। कब होगा? जब उसके मलिनता का हम निराश करेंगे तब। कैसे? तो उसी को कह रहे हैं स्वाकार वृत्ति संयोग दशायाम। स्व यानी विषय, विषयाकार जब वृत्ति बनेगी, घटाकार पटाकार मठाकार जब अंतःकरण की वृत्ति बनेगी, उस स्वाकार वृत्ति संयोग दशायाम, उस वृत्ति का जब विषय के साथ संबंध होगा, योग होगा, स्वाकार वृत्ति संयोग दशायाम वृत्त्यभिभूत। वृत्ति क्या की? तो जो विषय है घटपट मठ उनमें रहने वाला जो जाड्य धर्म है उसका निराश कर दिया। अब जाड्य धर्म तो आपने हेतु दिया, अस्वच्छ द्रव्यत्वात् घटाधिकम तु न तथा। घटादि विषय चैतन्य का भाषक हो, घटादि जो है जीव चैतन्य का भाषक तो हो नहीं सकते, अस्वच्छ द्रव्य। अब वृत्ति जा करके उसके अस्वच्छता का निवारण कर दी तब तो प्रकाशक हो जाएंगे। अब आपका हेतु जो अस्वच्छ द्रव्यत्वात् था वो काम करेगा नहीं। उसी को कह रहे हैं कि स्वाकार वृत्ति संयोग दशा में जब विषयाकार वृत्ति बन रही है अंतःकरण की, उस वृत्ति का जब विषय के साथ संयोग हो रहा है, उस दशा में वृत्ति ने क्या किया? जाड्य धर्म का निराश कर दिया। वृत्त्य विभूत जाड्य धर्मगतया निराश हो गया। अब उस वृत्ति से उत्पादित उत्पन्न जो क्या? चैतन्याभिव्यंजन योग्यता, चैतन्य के अभिव्यंजन प्रकाशन करने की योग्यता, उस योग्यता का आश्रय होगा घटपट मठ इत्यादि विषय, क्योंकि वृत्ति ने जाकर के उसके अस्वच्छता का निराश कर दिया। तो वृत्ति के द्वारा उत्पादित जो चैतन्याभिव्यंजन योग्यता, उस योग्यता का आश्रय होने से घटपट मठ इत्यादि विषय यह वृत्त्युत्थानानंतरम चैतन्यम अभिव्यनक्ति, वृत्ति के उत्पत्ति के अनंतर चैतन्य का प्रकाशन करते हैं। इस प्रकार विषय भी उस जीव चैतन्य का प्रकाशक है। इसी बात को कह रहे हैं ग्रंथ का। तथा ही तैजसम अंतःकरणम स्वच्छ द्रव्यत्वात् स्वत एव जीव चैतन्याभिव्यंजन समर्थम घटाधिकम तु न तथा अस्वच्छ द्रव्यत्वात् स्वाकार वृत्ति संयोग दशायां तु वृत्त्य विभूत जाड्य धर्मकतया वृत्त्योत्पादित चैतन्याभिव्यंजन योग्यताश्रयतया च वृत्त्युत्थानानन्तरं चैतन्यम अभिव्यनक्ति घटादि विषय। अब क्यों
क्योंकि विवरण में इस बात में प्रमाण दे रहे हैं कि जैसा कि विवरण ग्रंथ में कहा गया, क्या अंतःकरणम ही स्वस्मिन्निव स्वसंसर्गिणी घटादौ चैतन्याभिव्यक्ति योग्यताम आपादयति संपादयति। अंतःकरण में जिस प्रकार चैतन्याभिव्यंजन योग्यता है, ठीक उसी प्रकार वह अंतःकरण अपने समान स्वसंसर्गिणी, उस अंतःकरण के साथ संपर्क में रहने वाला जो घटपटादि विषय, इस विषय में भी क्या करेगा, वह अंतःकरण चैतन्याभिव्यंजन योग्यता का संपादन करेगा। अर्थात चैतन्याभिव्यंजन योग्यता का संपादन करेगा, इसका मतलब क्या, उसके अस्वच्छता का निराश करेगा, यही। और विषय जो है चैतन्य का भाषक नहीं हो रहा है, कारण क्या, कारण यह है कि इसलिए वह विषय चैतन्य का भाषक नहीं हो रहा है कि विषय जो है अस्वच्छ है, मलिन है। और जब हम उसके मलिनता का निराश कर देंगे तो क्या हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, तो वो चैतन्य का भाषक होगा। उसी बात को कर तदुक्तम विवरणे, विवरण ग्रंथ में कहा गया कि अंतःकरणम स्वस्मिन्निव स्वसंसर्गिणी घटादौ चैतन्याभिव्यंजन योग्यताम आपादयति। अंतःकरण जो है अपने समान जिस प्रकार उसमें चैतन्याभिव्यंजन योग्यता है, ठीक उसी प्रकार स्वस्मिन्निव स्वसंसर्गिणी, कौन, घटादि, घटपट मठ विषय इत्यादि, उसमें भी चैतन्याभिव्यंजन योग्यता का संपादन करता है। दृष्टम च, जैसा कि लोक में देखा भी गया है, क्या, दृष्टं च अस्वच्छ द्रव्यस्यापि स्वच्छ द्रव्य संबंध दशायां प्रतिबिंब ग्राहित्वम। कह रहे हैं कि अस्वच्छ द्रव्य में भी प्रतिबिंब ग्राहिता रहती है। कब, जब स्वच्छ द्रव्य के साथ उसका संपर्क हो जाएगा। तो विषय इस प्रकार, जैसे उदाहरण में ले लेंगे, भित्ति है, दीवाल है, तो दीवाल में जाकर अपना मुख देखेंगे तो मुख दिखाई देगा, नहीं दिखाएगा। जब उसका जलादि प्रदेश के साथ संबंध हुआ, स्वच्छ प्रदेश के साथ, जलादि यानी स्वच्छ, भित्ति यानी अस्वच्छ, जब इसके साथ संपर्क होगा, या आप पालिश मरवा दीजिए दीवार में तो आपका चेहरा दिखेगा। तो मतलब तात्पर्य वही है कि जो उस चेहरा को दिखाने में उद्बोधक सामग्री है वह स्वच्छ पदवाच्य है, और जिसमें नहीं दिख रहा है वो अस्वच्छ है। तो वह भीति इत्यादि जो अस्वच्छ द्रव्य जो है, उनका जब जलादि प्रदेश के साथ संबंध होता है तो आपका चेहरा दिखता है। ठीक उसी प्रकार अंतःकरण में चैतन्याभिव्यंजन योग्यता है, और उस अंतःकरण के साथ जब विषय का संपर्क होगा तो उस विषय में जो अस्वच्छता है, उस अस्वच्छता का वह निराकरण कर देगा। तो इस प्रकार वह जो अस्वच्छ द्रव्य है घटादि, वह भी चैतन्य का अभिव्यंजक होगा, चैतन्य का प्रकाशक होगा। उसी बात को कह रहे दृष्टम च, देखा गया, अस्वच्छ द्रव्यस्यापि, यानी जो अस्वच्छ द्रव्य भित्त्यादि है, कुट्यादि है, अस्वच्छ द्रव्यस्यापि स्वच्छ द्रव्य संबंध दशायाम, यानी जलादि संबंध दशायाम प्रतिबिंब ग्राहित्व, उसमें भी प्रतिबिंब ग्राहिता, प्रतिबिंब को ग्रहण करने की योग्यता आ जाती है। यथा कुड्यादेहे जलादि संयोग दशायाम मुखादि प्रतिबिंब ग्राहिता, कुड्यादि का भीति इत्यादि जो है, इनका जब जलादि के साथ संयोग होगा, स्वच्छ द्रव्य के साथ संबंध होगा, संयोग होगा, तो मुखादि प्रतिबिंब ग्राहिता, मुखादि के प्रतिबिंब को ग्रहण करने की योग्यता इसमें आ जाती है। एतावता इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो वृत्ति है अंतःकरण जाकर के विषय के अस्वच्छता का नाश कर दी, अर्थात निर्मलता का संपादन कर दी, तब वह विषय भी जीव चैतन्य के प्रकाशक हो जाएंगे। अब कह रहे घटादेहे अभिव्यंजकत्वं च तत्प्रतिबिंब ग्राहित्वम। घटादि क्या है, मतलब अभिव्यक्त होते हैं, घटादि अभिव्यंजकतम, घटादि जो विषय हैं इनकी अभिव्यंजकता क्या है, यह अभिव्यंजक है। चैतन्य क्या हुआ, अभी यहाँ चैतन्य क्या हुआ, अभिव्यक्त हो रहा। तो घटादि का जो अभिव्यंजकत्व है, यानी अभिव्यंजकता, यानी
अभिव्यंजकता मतलब तत्प्रतिबिंब ग्राहिता, उसमें प्रतिबिंब को ग्रहण करने की योग्यता। जैसे भित्ति में प्रतिबिंब को ग्रहण, मुख्य प्रतिबिंब को ग्रहण करने की योग्यता, ठीक उसी प्रकार घटादि का अभिव्यंजकत्व कैसा है, अभिव्यंजकता कैसा है, यह जो घटादि विषय अभिव्यंजक है ये कैसे है, तो तत्प्रतिबिंब ग्राहित्वम, उसके प्रतिबिंब को ग्रहण कर लेना, उसके प्रतिबिंब को ग्रहण कर लेना, यानी जो भित्त्यादि हैं, यह भित्त्यादि जब इनका स्वच्छ द्रव्य के साथ संबंध हुआ, जलादि के साथ संबंध हुआ, तो क्या हुआ, प्रतिबिंब को ग्रहण करने की योग्यता आ गई उसमें। प्रतिबिंब अभी उसके पहले तो कर नहीं रहे थे, वो प्रतिबिंब ग्रहण करने लगे। उसी प्रकार घटादि का जो अभिव्यंजकत्व है, अभिव्यंजकता है, यह कैसी है, तत्प्रतिबिंब ग्राहित्वम, तत्प्रतिबिंब का ग्रहण करना। और चैतन्याभिव्यक्तत्व, और जो चैतन्य अभिव्यक्त हो रहा है, ये इसमें जो अभिव्यक्तता है ये कैसी है, तत्र तत्प्रतिबिंबितत्व, इसको वहाँ प्रतिबिंबित होना अभिव्यंजक में, यही एवं विद। हाँ, अब एक बार पढ़ देते हैं पंक्ति। तदुक्तम विवरणे अंतःकरणं हि स्वस्मिन्नेव स्वसंसर्गिणी घटादौ चैतन्याभिव्यक्ति योग्यताम् आपादयतीति दृष्टं च अस्वच्छ द्रव्यस्यापि स्वच्छ द्रव्य संबंध दशायां प्रतिबिंब ग्राहित्वं यथा कुड्यादेः जलादि संयोग दशायां मुखादि प्रतिबिंब ग्राहिता घटादेः अभिव्यंजकत्वं च तत्प्रतिबिंब ग्राहित्वं चैतन्याभिव्यक्तत्वं च तत्र प्रतिबिंबितत्वम्। अब एवंविध अभिव्यंजकत्व सिद्ध्यर्थमेव वृत्तेः अपरोक्ष स्थले बहिर्निर्गमनांगीकारः, कह रहे हैं इस प्रकार का अभिव्यंजकत्व है जीव विषय में, घटपट इत्यादि में, इसको बतलाने के लिए एवंविध अभिव्यंजकत्व, इस प्रकार के अभिव्यंजकत्व यानी अभिव्यंजकता, इस प्रकार के अभिव्यंजकता के सिद्धि के लिए, यानी एवं विध अभिव्यंजकत्व, इस प्रकार जो विषय इत्यादि घटपट इत्यादि है, इनमें क्या है, अभिव्यंजकता है, चैतन्य अभिव्यंजक है, चैतन्य में अभिव्यक्तता है, मतलब अभिव्यक्त हो रहा है। तो इस प्रकार जो अभिव्यंजकता है, इस अभिव्यंजकता के सिद्धि के लिए ही वृत्ति है अपरोक्ष स्थल, वृत्ति अंतःकरण की जो वृत्ति, इस वृत्ति का अपरोक्ष स्थल में, यानी ये जो घटपट मठ इत्यादि सामने दिखाई दे रहे हैं, अपरोक्ष स्थल में बहिर्निर्गमनांगीकार, वृत्ति का बाहर निकलना स्वीकार किया गया है। किस लिए, अभिव्यंजकत्व के संपादन के लिए, अभिव्यंजकता के सिद्धि के लिए। एवं विध अभिव्यंजकत्व सिद्ध्यर्थम एवं, अभी इस प्रकार के अभिव्यंजकता को सिद्ध करने के लिए ही वृत्ति का अपरोक्ष स्थल में, घटपट मठ इत्यादि जो समान सामने दिखाई दे रहे हैं, अपरोक्ष स्थल में बहिर्निर्गमनांगीकार, वृत्ति का बहिर्निर्गमन स्वीकार किया गया। परोक्ष स्थल है तो अपरोक्ष स्थल जहाँ अनुमान हो रहा है, बहनी इत्यादि का अनुमान हो रहा है, वहाँ पे बहन्यादेः वृत्ति संसर्गा भावेन, बहन्यादि का वृत्ति के साथ संसर्ग नहीं हुआ। क्यों, कि इंद्रिय का ही संसर्ग नहीं हुआ। जब इंद्रिय के साथ संसर्ग नहीं होगा तो इंद्रिय प्रणाली गया, वृत्ति जाती है, अब वृत्ति गई नहीं। तो परोक्ष स्थल में, यानी जब जो जहाँ अनुमान हो रहा है, साध्य की अनुमिति हो रही है, बहन्यादि की अनुमिति हो रही है, उस स्थल में परोक्ष स्थले तो बहन्यादेः वृत्ति संसर्गा भावेन, बहन्यादि का वृत्ति के साथ संसर्ग न होने से, संसर्गाभाव होने से चैतन्य अनभिव्यंजकतया, वह चैतन्य की अभिव्यंजक नहीं होगा, वह बहन्यादि विषय जो है चैतन्य का अभिव्यंजक नहीं हो, चैतन्य अनभिव्यंजकतया, न बहन्यादेः अपरोक्षत्व, बहन्यादि में अपरोक्षता नहीं है, उसमें परोक्षता ही है। उसी को करें एवं परोक्ष स्थले तो बहन्यादेः वृत्ति संसर्गा भाव, जब वृत्ति के साथ इंद्रिय सन्निकर्ष ही नहीं हुआ तो वृत्ति के साथ कैसा सन्निकर्ष, तो बहन्यादेः वृत्ति संसर्गा भावेन चैतन्य अनभिव्यंजकतया, वो चैतन्य का व्यंजक तो होगा नहीं, वृत्ति बहनी विषय इत्यादि चैतन्य अनभिव्यंजकतया न बहन्यादेः अपरोक्षत्व, बहन्यादि में अपरोक्षता नहीं। अब एतन्मते विषयाणाम अपरोक्षत्वं चैतन्याभिव्यंजकत्वमिति द्रष्टव्यम। एतन्मते अर्थात संबंधार्था वृत्ति इत्यपरम मतम, यह जो मत है
इस मत में, इस पक्ष में कि वृत्ति कर क्या रही है, जीव का विषय के साथ संबंध स्थापित करना, एक कड़ी की भूमिका निभा रही है। इस पक्ष में विषयाणाम अपरोक्षत्व, विषयों का जो अपरोक्षत्व है यानी अपरोक्षता है, प्रत्यक्षता है, यह कैसा है, चैतन्याभिव्यंजकत्वम इति द्रष्टव्यम, ऐसा समझिए, यानी चैतन्य का अभिव्यंजक होना। उसी को कर एतन मते मतलब संबंधार्थावृत्ति ही इत्यस्मिन् मते, इस मत में विषयाणाम अपरोक्षत्व, विषयों का जो अपरोक्षता है, और विषयों का अपरोक्षता कैसा है, चैतन्याभिव्यंजकत्व, चैतन्य का अभिव्यंजक होना। एवं जीवस्य अपरिच्छिन्नत्वेपि वृत्तेः संबंधार्थकत्वं निरूपितम, इस प्रकार जीव के अपरिच्छिन्न होने पर भी, जीव अपरिच्छिन्न है, इस अपरिच्छिन्नत्व पक्ष में भी वृत्ति जो है यह संबंधार्थिका है, वृत्ति का संबंधार्थकत्व ग्रंथकार के द्वारा निरूपित किया गया। यानी परिच्छिन्नत्व पक्ष में तो मान लीजिए कोई भी प्रतिपत्ति नहीं है, जब जीव को आप अविद्योपाधिक जीव, जैसा कि शुरू में कहे अविद्योपाधिक जीव अपरिच्छिन्न, इस पक्ष में अर्थात जीव से अपरिच्छिन्नत्वे भी, जीव के अपरिच्छिन्नत्व पक्ष में जब जीव अपरिच्छिन्न है, इस पक्ष में भी वृत्ति है संबंधार्थकत्व, वृत्ति का संबंधार्थकत्व, वृत्ति जो है संबंधार्था है, यह ग्रंथकार के द्वारा निरूपित किया गया वृत्ति का संबंधार्थकत्व। अब चर्चा करेंगे इदानीं परिच्छिन्नत्व पक्षे संबंधार्थकत्वं निरूप्यते, जब जीव परिच्छिन्न है उस पक्ष में यह वृत्ति कैसे संबंधार्थिका होगी, इसका ग्रंथ का निरूपण करेंगे। अभी आज की चर्चा यहीं रखते हैं, कल मिलते हैं इदानीं परिच्छिन्नत्व पक्षे वृत्ति संबंधार्थकत्वं निरूप्यते इत्यादि विषयों के साथ। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है, कल पुनः एक नई ऊर्जा से मिलते हैं। नमस्कार।